हरि ओम, नमस्कार। हमारे एक ब्राह्मण मित्र हैं, वो सत्यान्वेषी, और हमारे एक दूसरे मित्र हैं, वो आपके विवाह करना नहीं चाहते थे। बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने विवाह किया। उनकी आकांक्षा थी कि उनकी पत्नी लंबी हो, गोरी हो। तो यथाकाल उनका विवाह संपन्न हुआ। तो वो क्या पाते हैं, हम लोगों ने पाया कि जो बंधुवर हैं, मित्र हैं, उनकी पत्नी का जो मुखाकृति है वो हमारे ब्राह्मण बंधु, ब्राह्मण मित्र से मिलती जुलती है। अंतर बस इतना है कि हमारे ब्राह्मण मित्र नाटे हैं, काले हैं, जबकि हमारी दूसरे मित्र जो ब्राह्मणेतर हैं, दूसरी जाति के हैं, उनकी पत्नी गोरी है, उसी अनुरूप है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, यदि पुराणों पे, सदग्रंथों पे विचार करें, तो कहा गया है कि आपके ये जो मनुष्य शरीर है वो ग्रहावतार है। इस प्रकार ग्रहों के कारण आपके हमारे ब्राह्मण बंधु क्या हो गए, एक दूसरे मित्र के साले हो गए, और वो आपके बहनोई हो गया। तो कहा जाता है कि आज का प्रसंग ये है कि कहा जाता है कि आपके जोड़ियां जो है आपके आसमान में बनती हैं, लेकिन जब हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, आपके जब मीमांसकों ने, जो धर्मान व्यास पीठ पे बैठे हुए वेद व्यास जी हैं, इस प्रसंग को रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं नवग्रह मंडल व्यवस्था के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण के कथा के माध्यम से, तो प्राप्त करते हैं यह कि ग्रह आपके जोड़ियां जो है आपके इसी लोक में बनती है, आपके इहलोक में बनता है। हम समाज में आपके आसपास के जो इष्ट मित्र हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमसे आकांक्षा रखते हैं, कुछ भावना रखते हैं, विचार रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके कारण से आपके प्रारब्ध बनते हैं, जोड़ियां बनती हैं, शाप या वरदान घटित होते हैं। प्रत्यक्ष रूप में, साकार रूप में ग्रह के साकार स्वरूप मनुष्य ही है। अब एक और उदाहरण मैं आपको सामने रखता हूँ। ये हमारे पड़ोस में दो ब्राह्मण बंधु हैं, दो ब्राह्मण पड़ोसी। अक्सर उनमें विवाद होते रहता था। विवाद का कारण भाई बहुत साधारण था, मानिए तो बहुत साधारण ही है, कि एक ब्राह्मण बंधु के दरवाजे के निकट ही पड़ोस में आपके दूसरे ब्राह्मण बंधु ने, पड़ोसी ने, आपका नहानी बना रखा था। वहाँ पे उनकी बेटियाँ, पत्नियाँ प्रतिदिन स्नान करती थी, और आपके जो भी वह मूत्र विसर्जन करती थी, जो भी करते सोच कार्य करती थी। तो यह एक तरह से कहिए कि प्रतिदिन का, एक तरह से कहिए कि विवाद का कारण हो गया। अब पड़ोसी जो हैं, पड़ोसी के प्रति किस तरह की भावना रखते हैं, अपरिचित स्थान में आप जानते हैं, तो सहज आकर्षण भी था और साथ विकर्षण भी था, विकर्षण का कारण भी था। तो ये विवाद तब तक चलता रहा जब तक ये जो जिसके दरवाजे के सामने इन्होंने नहानी बना कर रखा था, उसके पुत्र का, ब्राह्मण पुत्र का विवाह हुआ। तो ब्राह्मण पुत्र का विवाह हुआ, तो विवाह उपरांत सबों ने देखा कि ब्राह्मण के पुत्र का जो पत्नी है, उसका नाम वही नाम संबोधन है जो आपके नहानी बनाए हुए था ब्राह्मण, उसकी बेटी के था। इस तरह से कहिए कि दोनों में क्या हो गया, संबंध बन गया, आध्यात्मिक संबंध बन गया। प्रारब्ध का कारण उस ब्राह्मण पुत्र का हमारे दूसरे ब्राह्मण। ये भी एक उदाहरण है। इस आधार पे कहा जा सकता है कि जोड़ियां इसी लोक में बनती है। एक आपको आपके मुंडकोपनिषद की श्लोक है, सभी विद्वान इसको आध्यात्मिक रूप से परिभाषित करते हैं। मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त, उस उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। मेरा मानना है कि यह मोक्ष के लिए नहीं है, ये एक सूत्र है, आध्यात्मिक सूत्र है, जिसका आप अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हो। और यही कारण है प्रारब्ध बनने का। गतः कलह पंचदशः प्रतिष्ठा देवताश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्वे एकी भवन्ति तथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रे अस्तां गच्छन्ति नाम रूप विहाय
तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम्। इस प्रकार से नाम रूप को त्याग करके कोई मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्ति का कारण है। मुक्ति आत्मा की मुक्ति यानी आत्मा का पोषण। और यह जो भावनाएं हैं, विचार हैं, कहाँ पर प्रतिष्ठित होती हैं? बोलता है पंचदश में, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्रा, 5-5 के क्रम में है। तो ये आपके शरीर में ही भावनाओं का स्थापन यहीं पे होता है, ग्रहों का स्थापन यहीं पे होता है। तो इन्हीं सब दृष्टियों को ध्यान में रख करके हमारे जो धर्मज्ञ हैं, ऋषि मुनियों ने आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान को लोक में प्रचार प्रसार करने के लिए नवग्रह मंडल व्यवस्था स्थापित किया। उसमें क्या होता है? ग्रह होते हैं, देवता होते, अधिदेवता होते, फिर प्रतिदेवता, 3-3 और 8 दिशाएं। 8 दिशाएं 8 आकाश की प्रतिनिधित्व करती हैं। 8 दिशाएं 8 आकाश की, अपेक्षा की, आशा की, अतृप्त कांक्षाओं की प्रतिनिधित्व करती है। और नमा जो है स्वयं व्यक्ति स्वयं हो सकता है, और उसका प्रति अधिदेवता जो होता है 10वां होता है। जो भी मान लीजिए एक ऊर्ध्वगामी होता है, एक अधोगामी स्थिति होती है नमा का, है ना। तो इस प्रकार से आपके ग्रह रूप में आप स्वयं होते, ग्रह के अवतार, आपके देवता और प्रति अधिदेवता दोनों का आपका एक तरह से कि जीवन भर आवृत्ति चलते रहता है भावों का। भावना 3 प्रकार की कही गई है। ब्रह्म भाव में स्थित हैं तो देव कारण से ही आपका संयोग बनता बिगड़ता है। देवता क्या है? कहा गया है भावे ही विद्यते देव कारणम। देवता तो आप जान ही गए, हमारे इष्ट आस पड़ोस में जो व्यक्ति हैं, बंधु हैं, जो हमारे इष्ट मित्र हैं, स्वजन हैं, जो भावों को स्थापित रखते हैं, वही हमारे साकार देवता हैं। पतिये देवता भी उसी अनुरूप से हैं, जो हमारे भावनाओं के विपरीत है, भावना विचार रखते हैं, प्रति देवता है। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनने के कारण आपके ब्रह्म भाव में नहीं, आपके उभयात्मक भाव, इसको नवग्रह मंडल व्यवस्था जो उभयात्मक भाव के कारण है या फिर कर्म भाव के कारण ये व्यवस्था बनी हुई है। ब्रह्म भाव में तो व्यक्ति एकनिष्ठ हो जाता है, अद्वैत में स्थित हो जाती है, विवर्त अद्वैत में स्थित हो जाता है। तो उसका कारण तो परमात्मा होता है। तो भावनाओं का स्थापन आपके इसी कारण से होता है। आम जनों के लिए उभयात्मक भाव, भावनाएं विचार जो द्वंद्वात्मक स्थिति में होती है उस कारण से, या फिर कहिए कि कर्म भाव से, यानी कि प्रतिस्पर्धा की भावना से जो बनता बिगड़ता है, जोड़ियां यहीं सिलोक में बनती है। उसका आप साकार रूप से नाम रूप के आधार पे उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो। कहा किसके अतिरिक्त आकांक्षाओं के कारण हमारा भाग्य बना है, हमारे जीवन में हमारी जो लगन बना है, किसी मेरा विवाह किसी के साथ संपन्न हुआ है, तो उसके नाम रूप के आधार पे हम लोग जान सकते हैं। आप एक उदाहरण, आप भगवान श्री कृष्ण का जो कथा है, भागवत कथा है, वेद व्यास जी ने उस कथा को रच करके परम सुख की अनुभूति किया था। और कहा जाता है भागवत का श्रवण, कथा का श्रवण करने से आपके भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? भक्ति ज्ञान वैराग्य की। भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र को 2 रूपों में आप लोग जानते हो, एक बाल्यकाल के जीवन और एक यौवन काल के जीवन। तो 12 से 15 वर्ष का भी आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, हाँ, काम के आधार पर, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ, काम के आधार पे रास विहारी के लिए उन्होंने जो रास प्रसंग रखा, प्रेम योगी थे भगवान श्री कृष्ण, उस आधार पे आप उनका जीवन वृत्त जो था आपके 12 से 15 वर्ष के अंतराल में परिभ्रमण करता है। उनकी पुनरावृत्ति होती रहती भाग्य की, प्रारब्ध की। तो इस आधार पे आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन को आपके एक तरह से कि उनको जान करके और अपने जीवन में भी उस अनुरूप प्रेम पात्र को बीच में स्थापित करके पुनः अपना प्रारब्ध को जान सकते हो। अब उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखते। भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल में गोपियों के साथ उनका प्रसंग को बतलाया जाता है। आप लोग भी श्रवण किए हो। राधा हुई, विशाखा हुई, अनुराधा हुई, वृंदा हुई, है ना, बाकी गुप्जा हुई, जो भी उनके प्रति भावना रखती थी। उस काल में तो बाल्यकाल थे, 12 साल के से कम ही के आयु के थे, किशोर वय थे, जो भी है।
उनमें सेक्स नहीं था उस काल में, लेकिन भावनाएं थी, अतृप्त आकांक्षाएं थी। उस अतृप्त आकांक्षाओं का पुनरावृत्ति हुआ अगले 12 वर्ष में। यानी 12 का आप क्या कहिए कि कोई आपके राधा आदि 5 वर्ष में आए थे, 12 5 17 कह लीजिए, या फिर कहिए कि 15 5 20 वर्ष में उनके जीवन में रुक्मिणी जी आई। इस प्रकार से पुनरावृत्ति होती है, चक्र चलते रहता है, काल चक्र चलते रहता है ना। जैसे क्या कि 24 घंटों में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, उसी प्रकार प्रेम, ये जो संसार है, नवग्रह मंडल की व्यवस्था है, आपके 12 से 15 वर्ष में पुनरावृत्ति होती है। इसी आधार पर कहा गया है मैक्सिमम आपके 6 और अधिकतम आपके 8 है ना, 12 8 96 और मैक्सिमम आपके कहिए कि 12 चौके 15 चौका 60, 4 विवाह तक आप कर सकते। भगवान अर्जुन के तो आपके 4 ही पत्नियां थी। तो उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप देखिए तो आपके जीवन में पुनरावृत्ति होगी प्रेम योग का। समान नाम या रूप या फिर चरित्र, इनमें से एक चीज आपके जीवन में उसकी पुनरावृत्ति होगी। ये नहीं कि वो आपके बाल्यकाल की मित्र ही आपके जीवन में पुनः आ जाएगी, कहने कि उसके जैसे नाम वाली, उसके जैसे रूप वाली, उसके जैसे चरित्र वाली आ सकती है, वैसा ही प्रसंग होगा। ये संसार आत्मा है ना, सर्वम इदम खलु ब्रह्म, उस पुनरावृत्ति होती रहती। और आपको ये जीवन प्राप्ति हुआ योग के लिए, है ना, आत्मज्ञान के लिए, अपनी आत्मा के पोषण के लिए। आत्मा का पोषण ज्ञान से होता है, अन्न और देह का पोषण अन्न से होता है। तो जीवन में जो आई आपके भगवान श्री कृष्ण की, राधा के कारण आपकी रुक्मिणी। राधा क्या थी? मुंह बोली बहन थी, है ना। पर्यावाची शब्द है, यशोदा की पर्यावाची हुई कृतिदा, और बृहस्पति जो है पर्यावाची है नंदी रूप नंद। तो राधा क्या हुए? धर्म पक्ष हुआ कृष्ण का। तो राधा और कृष्ण क्या हुई? बहन हुई, कजिन के समान हुई, है ना। तो आपके कहते हैं कि रुक्मिणी भी उनकी कजिन थी, फुफेरी बहन थी। उसी तरह अनुराधा, उसकी पुनरावृत्ति होती है जीवन में, किसके रूप में? लक्ष्मणा के रूप में। और भी उनकी बनती वृंदा। वृंदा की अतिरिक्त आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व यौवन काल में भगवान श्री कृष्ण के कौन कर रहे थे? मित्र वृंदा। और कुब्जा, कालिया नाग की जो उन दोनों पत्नियां थी, वो भी आकर्षित हुई थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और आपके ललिता थी, विशाखा थी। उन सबों की पत्नियां की जब सान्यता देखिएगा तो कालिंदी भी आती है। कालिया नाग के दान हुआ था ना, कालिया नाग, सूर्य सुता, उनके जीवन में उसकी पुनरावृत्ति होती है। यमुना भी उसके प्रति आकर्षित हुई तो आ गई कालिंदी के रूप में, साकार रूप में। तो इस प्रकार से आप मिलान कीजिएगा तो आप पाइएगी कि 8 दिशाओं के बीच में जो आपके रास विहारी हैं, वह आपके ऊर्ध्वगामी या अधोगामी, जिस रूप में आप भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहे, देवता के रूप में या असुर रूप में, स्वर्ग की ओर जाने वाले या फिर नरक के रूप में, कलयुग को संस्थापना करने वाले, उस दोनों में आप उसकी गति को पहचान सकते हो। और कह सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से प्रेम योग की शिक्षा दिया गया और ये बतलाया गया कि जोड़ियां जो है इसी संसार में बनती हैं बंधु। तो उनके चरित्र को स्मरण कीजिए और आप जान जाइएगा कि आपकी जोड़ियां इसी लोक में बनती हैं। आपके जीवन में भी कोई आऊंगी, आपका प्रसन्न किसी के प्रति आकर्षण होगा, तो जिस वर्ष आयु वर्ष में आपका आकर्षण किसी विशेष के प्रति होगा, एक तरफ आकर्षण होगा, तो उस काल को, आयु वर्ष को आप निमित्त मान लीजिए। वहां से आप 12-24 वर्ष जोड़ते जाइए, पुनरावृत्ति होते जाएगा। इसीलिए कहा गया है, यूं ही कोई किसी से प्यार करता है, तेरा मुझसे है पहले का नाता सनम, यूं ही कोई किसी से दिल लुभाता नहीं, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता सनम, यूं ही कोई किसी से दिल लगाता नहीं। किसी के प्रति यदि आपका आकर्षण होता है तो उसका कारण या तो नाम होगा या रूप होगा। अब हजारों प्रकार यहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोगों से आप मिलते हैं, उनमें किसी एक प्रति आकर्षण, सहज आकर्षण अनुभव करती हो, है ना। उसका कारण है ब्रह्म है, ब्रह्म भाव में है तो स्वाभाविक है पुनरावृत्ति हो रही है। यदि व्यात्मक भाव है तो किसी तंत्र मंत्र के कारण से, है ना, तांत्रिक के कारण से हो रहा है, तो वो भी तंत्र मंत्र भी तभी आपके ऊपर लागू होगा जब आपके प्रीवियस में, है ना, विगत काल में उस नाम रूप की किसी स्त्री या पुरुष से आपने संबंध बनाए हो। और ये आकर्षण जन्म काल में कहाँ से प्राप्त होती है? बाल्यकाल में।
आपके जो स्वजन है, परिजन है, या फिर पत्नी कुल वाले हैं या मित्र कुल वाले, उन्हीं से होता है। जो भाभी हैं, जो आपके सरहज हैं, भैया के सरहज हैं या आपके साली हैं, उनसे यदि उसके नाम रूप वाली से यदि आपकी पत्नी का साम्यता हो गया, उनके भावों का हो गया, समझ लीजिए आपका दाम्पत्य जीवन सुखी है। अगर मान लीजिए आपकी बहन से के नाम रूप वाले से, या भी कहिए कि आपके मातृकुलियन चाची, मामी, फुआ के नाम रूप वाली से किसी से आपकी से साम्यता रखती है आपकी जीवन संगनी पत्नी, तो अवश्यमेव गृह कलह होगा, पितृदेश उत्पन्न होगा। क्योंकि पितरों को तो पितर लोग जो भाग्य आशीर्वाद वगैरह देते थे इसी नाम रूप के आधार पर देते हैं, है ना। हमारे वंश की वृद्धि होती, पितृ जिस चुका रहा है बालक, यानी कि बरबधू। इसीलिए कहा गया विवाह जो है क्या है, यज्ञ है। किनके लिए यज्ञ है? विवाह यज्ञ है देवताओं के लिए। देवताओं आशीर्वाद उसी रूप में देते, भाग्य इसी तरह बनाते हैं। जो आपके 12 प्रकार की राशियां हैं, नाम रूप के आधार पर जानते हैं राशि। और पितर के लिए यज्ञ है, यज्ञ, जायते ज्ञायते। जो जन्म से ही आपको भाग्य बनाता है वो पितर होते हैं। तो उसके लिए होना चाहिए थोड़े से डिफरेंसेस। हमारा हिंदू धर्म जो है आपके वसुधैव कुटुंबकम की, है ना, ये आपके काल को परिभाषित करने के लिए बना हुआ है। और काल को परिभाषित मनुष्य शरीर से करता है, समाज के चरित्र के माध्यम से करता है। इसीलिए पितर जो होते हैं देवताओं से ज्यादा कहिए कि प्रभावशाली भाग्य विधाता होते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपको अपना जीवन संग मतलब दाम्पत्य जीवन सुखमय बिताना है, तो नाम रूप में जो आपके नाम रूप वाली जो पत्नी होगी, होने वाली भी पत्नी होगी, उसके नाम रूप आपके बहन से, या फिर कहिए चचेरी मेरी बहन से, या फिर मातृकुल के चाची मामी वगैरह से आपका न मिलता हो, बहन से न मिलता हो, तो आपका प्रारब्ध आजीवन बना रहेगा। इसके माध्यम से आप संभोग के माध्यम से समाधि लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि समय को अपने वश में कर पाते, समय का धुरी बन सकते हो। समाधि यानी समय का धुरी बन जाना। आपके पर किसी प्रकार की जो प्रभाव है तंत्र मंत्र का आध्यात्मिक कम पड़ेगा। तो आप इसके आज की संघ के माध्यम से जान सके कि जोड़ियां जो है आपके परलोक में नहीं बनती है, इस लोक में बनती है। आपके पड़ोसी बनाते हैं, आपके स्वजन बनाते हैं, या फिर आप स्वयं बना सकते हो। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि भाग्य जो है आपके गर्भ में एक आपके जब बच्चा जन्म लेता है उसके 1 महीना के अंदर में प्रत्येक दिन एक वर्ष का प्रतिनिधित्व कर। पहला दिन पहला वर्ष में पुनरावृत्ति होती है, 15वां दिन 15वां वर्ष में पुनरावृत्ति होती है, 30वां दिन 30वें वर्ष में पुनरावृत्ति होती है। उसमें उस दिन 30वें दिन जो जिस स्त्री ने जिस पुरुष ने आपके प्रति भावना जैसा रखा 30वें वर्ष में वो घटित होती है। उसी सत्य को आपके भगवान श्री कृष्ण की, रास बिहारी की, है ना, प्रेम योगी की जो आपके ये मैंने ज्ञान दिया आपको बतलाया जो इस प्रसंग को, उस प्रसंग के माध्यम से उसकी पुनरावृत्ति भी होती रहती है प्रत्येक 12 से 15 वर्ष में। और आपका भाग्य, आपका जो प्रेम योग है, आपकी अतृप्त आकांक्षा रखने वाली जो योगिनियां हैं उसके माध्यम से बनती रहती है, बिगड़ती रहती, बनती रहती, बिगड़ती रहती है। हरिओम, जय जय श्री राम।